हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है कैंसर सन मून राइजिंग के लिए। आइए देखते हैं द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में फ्रॉम द 31st टू द 6th of February 2022। दिस इज फॉर कैंसर सन मून राइजिंग एंड वीनस। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज फॉर कैंसर फ्रॉम द 31st of January to the 6th of February 2022. Now shuffle. Okay. आपकी चैलेंज ऑफ द वीक रहेगी थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड व्हाट यू डोंट सी कमिंग इज द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, सो सबसे पहले आपकी चैलेंज की बात कर लेते हैं। आपकी चैलेंज है द थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स हियर। सो यहाँ पे चैलेंज ये इसलिए है बिकॉज आप को किसी के साथ रिकंसाइल करना है या नहीं करना है, ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज रहेगी फॉर दिस वीक आउट हियर। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई द थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स। Three of Cups in reverse. Why is this a challenge for Cancer? आपकी चैलेंज ये रहेगी कि आपको किसी के साथ रिकंसल्ट करना है और ये ऐसे इंसान है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं आपको और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन जो आपको रिलीज़ करनी है, ओके, बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हैं सब। अगर आप नहीं देख रहे हैं क्लियरली तो आपको ये रियलिटी चेक करना है कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, ओके, बिकॉज ये पर्सन हियर आप पे पूरा प्रेशर डाल रहा है रिलेशनशिप का, सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है। और आपकी चैलेंज ये होगी कि आपको ट्रुथ क्लैरिटी से देखना है कि क्या ये मेरे लिए है, इज़ दिस वर्थ इट, इज़ दिस मेंट फॉर मी। अगर नहीं है तो आपको काटना है, बिकॉज मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए एक रिकन्सिलेशन आने वाला है, ओके। ये वीक आपको देखना है कि क्या आपको रिकन्साइल करना है वही इंसान से जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया है या जिन्होंने आपको जैसे बोलते हैं ना, मेकिंग कासल्स इन द एयर, सारी बातें हवा में करना, लेकिन नन ऑफ इट वाज रियल, ओके। आप इस सिचुएशन को छोड़ चुके हो, बट क्या आपको इसे वापस एंटरटेन करना है या नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज रहेगी फ्रॉम द 31st टू द 6th of February, ओके। देखते हैं। Now in the past we have the 10 of cups, the 8 of cups and the 2 of swords in reverse. मुझे लगता है पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश थे, ओके। जैसे आपको लगा था कि ये एक फेरी टेल एंडिंग होगी, यहाँ पे सब कुछ ठीक थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ड्रीम कर रहे थे कि आपका पर्सन आपको कमिट करे या आपका पर्सन आपसे शादी करे। कुछ लोग आप ऑलरेडी शादी में थे इनके साथ, ओके, बट कुछ ऐसा हुआ, समथिंग हैपेंड जहाँ से आपको वॉक अवे करना पड़ा, बिकॉज आपको लगा जो सिचुएशन थी अब तक जो आप दोनों को खुश रख रही थी वो सिचुएशन अब आपको खुश नहीं कर रही है एंड आपको वॉक अवे करना पड़ा, आपको मूव ऑन करना पड़ा। ऐसा कोई सिचुएशन था जो डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन फाइनली डिसीजन बनाना पड़ा और आपने मूव ऑन कर दिया। फिलहाल मुझे लग रहा है कि करंट सिचुएशन में कोई तो आपको एक ऑफ़र देना चाहता है, ओके। ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे ठीक तरह से, ओके। ये पर्सन आपको फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि आपको ऑफ़र देना चाहते हैं या फिर आपसे या तो वापस रिश्ता जोड़ना चाहते हैं फॉर सम ऑफ़ यू। अदर्स ऑफ़ यू अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ओके, बट ये आपको कन्विंस नहीं, ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ये बात, अभी ईगो पे बैठे हैं फिलहाल तो, ओके। और यहाँ पे ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे इस पर्सन ने आप पर चीट किया हो, लाई किया हो, ओके, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की हो जो जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ हो, ओके, वेर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी हुई हो। सो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, ओके, बट फिलहाल तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। सो आपको लग रहा है कि शायद इट्स ऑल ओवर एंड डन विथ, लेकिन ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और डेफिनेटली आपको कुछ प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं प्रैक्टिकल। अब फ्यूचर में जो लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी मुझे लग रहा है बिकॉज ये कम्युनिकेशन होल्ड बैक करेंगे,
आपको एक ग्रज होने वाला है इनकी तरफ से, ओके। और मुझे लगता है आप मूव ऑन करने वाले हैं, बस मुझे ये लग रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप वेट करेंगे 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 कि ये पर्सन आएगा आपके पास, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेगा, बातें आगे बढ़ेंगी, आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। बट बिकॉज ये नहीं कर रहे हैं, आपको एक सेंस ऑफ गुस्सा आ रहा है, एक ग्रज होल्ड कर रहे हैं आप इनके लिए, ओके। जो आपकी सारी पॉजिटिव मेमोरीज थी, सारी नेगेटिव मेमोरीज हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रज होल्ड कर रहे हैं आप उनकी तरफ से। एंड क्लियरली यू आर चूजिंग टू मूव ऑन। अब जैसे मैंने कहा कि व्हाट यू डोंट सी कमिंग, सो व्हाट यू डोंट सी कमिंग इज द 5 of Pentacles आउट हियर। द 5 of Pentacles इज द एनर्जी जहाँ पे someone is feeling left out, someone is feeling lonely out here, okay, feeling very very lonely out here, and जहाँ पे this person is not being able to move on from you। जैसे a lot of people have fear of abandonment, fear of rejection। सो कोई तो है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है आपके बगैर, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द 5 of Pentacles आउट हियर। आपने किसी को गोस्ट कर दिया, या ये पर्सन जिसने आपको गोस्ट किया है ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके बगैर, ओके, और ये वापस आना चाहते हैं। क्लैरिफाई द 5 of Pentacles। जी हाँ, बिल्कुल। ये पर्सन जिसके साथ आप एक बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप में थे या फिर रिलेशनशिप चाहते थे, वो वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन यही है जो नॉन कमिटल है, जो आपके लाइफ में आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, बट फिलहाल वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, ओके। बिकॉज ये एक नई बिगिनिंग चाहते तो हैं, लेकिन इन्हें शायद डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, ओके, आप अबैंडन कर देंगे, आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ये ऐसा ही इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है, या आप जिनसे शादी करना चाहते थे, समवन आउट हियर जो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ओके। जैसे मैंने कहा था अभी भी प्रेजेंट में भी ये एक सॉलिड कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट बता नहीं रहे, ईगो में हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। और वही हो रहा है कि अभी भी वो अकेले रहते हैं, मिस करते हैं आपको, लेकिन बताना नहीं चाहते, एक्शन नहीं ले रहे, नहीं तो आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती। लेट्स क्लैरिफाई द 2 of Swords in reverse। यस, वही मुझे लगा कि आपने एक डिसीजन लिया पास्ट में, ओके। जैसे मैंने कहा था, देयर वाज अ वेरी गुड फेरी टेल हैप्पीनेस, आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ दोनों के बीच में जहाँ से आपको वॉक अवे करना पड़ा, ओके। मुझे लगता था कि आपने बहुत टाइम तक वेट किया कि ये डिसीजन आप ना बनाएं, बट इवेंचुअली इस पर्सन ने शायद कमिटमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए आपको होल्ड पे रखा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, और आपने फाइनली अपने आप से बोल दिया कि अब मुझे नो लॉन्गर वेट नहीं करना है, आई कांट बी ऑन पॉज फॉर एवर। सो आपने एक डिसीजन लिया, एक्शन लिया, और फॉरवर्ड मूवमेंट हुई, एंड यू एंडेड थिंग्स एंड यू मूव टुवर्ड्स समथिंग एल्स। बहुत लोगों के लिए आप लोग एक नई कमिटमेंट में जा चुके हैं, या फिर एक नए बिगिनिंग में जा चुके हैं, जहाँ पे एटलीस्ट इफ़ नॉट कमिटमेंट तो एटलीस्ट कोई ऐसा बंदा हो या बंदी हो जो आपको स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी दे सके कनेक्शन में। नाउ करंट सिचुएशन में जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको अब रिग्रेट कर रहे हैं और आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। क्लैरिफाई द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। क्लैरिफाई द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। आप है ना एयर साइन से भी डील कर सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ज़ोडिएक साइंस का इतना ज़्यादा डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस, बिकॉज टैरो कार्ड्स इज अबाउट एनर्जीज। ज़ोडिएक साइंस जस्ट इज़ फॉर फन, बट ज़रूरी नहीं है कि ये एयर साइन हो, बस ये इनकी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, लेकिन ये अपनी इंटेलिजेंस बहुत गलत तरह यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, ओके, कंट्रोल करने के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। से बिल्कुल वही मैंने कहा था ना कि बहुत सोच रहे हैं, प्रॉब्लम यही हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उसके माइंड पे हो 24/7, ये आपके बारे में सोचते हैं। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, अब ये अपॉलॉजी देना चाहते हैं आपको, ओके, बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचे जा रहे कि क्या करें, कैंसर मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, कैंसर मेरे साथ कमिटमेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन ये सोचे जा रहे, ओके। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस में है, अभी इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है अभी इनके दिमाग में कि मतलब व्हाट इज़ द राइट वे, कैसे आगे मूव किया जाए। जैसे मैंने कहा था, इसलिए ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट अगर ये लॉजिकली सोचना चाहे, अगर लॉजिकली सोचे तो आपसे अभी कभी कम्युनिकेट कर सके और बातें आगे बढ़ सके, बट ये लॉजिकली नहीं सोच रहे, इनका ईगो बीच में आ रहा है ना। फ्यूचर में जैसे मैंने कहा आप गिव अप कर रहे सिचुएशन पे, बिकॉज ये पर्सन अभी भी आइसोलेशन में मूड में है, और फ्यूचर में भी थोड़े बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहेंगे, और जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए।
क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ग्रज है, आप ग्रज होल्ड कर रहे हैं इनकी तरफ से, इनके अगेंस्ट 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। इनकी तरफ से कोलैबोरेशन नहीं हो रहा, टीम वर्क नहीं हो रहा, इसीलिए आपकी चैलेंज ये है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे इस वीक में मोस्टली। आपको डिपेंड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ऐसे इंसान से जहाँ पे सारी मेहनत, सारा टीम वर्क हुआ ही नहीं है, सिर्फ आप ही का काम हुआ है, सब आपकी मेहनत है, एंड यू बीन द वन हु इज इन्वेस्टेड आउट हियर। आपको सिचुएशन को क्लियरली देखनी और देखना है कि क्या आपको अभी भी इन्वेस्ट करना है या मूव ऑन करना है क्लैरिटी के साथ। जैसे मैंने कहा, यू आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट दिस पर्सन इन द फ्यूचर, ओके, बिकॉज आप बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट रहेंगे, बट इवेंचुअली आप इनके जो इमोशंस में स्टक थे, राइट, पास्ट में जो स्टक थे, अब फ्यूचर में आप निकलने वाले हैं, ओके, एक स्टैग्नेशन एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर मैं इनके लिए पूरी लाइफ वेट करते रहे या रही तो बहुत सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जहाँ पे दूसरे लोग आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं जहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है। एंड आप वही देख रहे हैं कि यहाँ पे ना टीम वर्क हो रहा है, ना कोलैबोरेशन हो रहा है, सो आप फाइनली चूज कर रहे हैं फ्यूचर में कि यू विल मूव ऑन टू न्यू लव, या फिर सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, ओके, और आप बहुत कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड होने वाले हैं इन द फ्यूचर, एंड यू विल मूव ऑन। सो जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ओके, बस थोड़ा सोच रहे, अब आपको इन्हें चांस देना है नहीं देना है। दिस इज़ ऑल टैरो, दिस इज़ ऑल अनप्रिडिक्टेबल, ओके, दिस इज़ ऑल प्रिडिक्टेबल, ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ दिख रहा है मोस्ट लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट करते करते आप मूव ऑन करने वाले हो, ओके, बिकॉज यू आर फेड अप ऑफ वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ये लाइक आई सेड, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, मैरिज भी करना चाहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं एक क्विक लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। So that's what I have for you. Hope this reading resonates. Like, share, subscribe, and I will see you next time. Bye bye.